स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, एक नई क्लास में। इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखें। ये लोअर पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और जो लोअर पीसीएस में सवाल आते हैं वही हमारे लेखपाल में, वीडियो में, आबकारी सिपाही में, आबकारी सब इंस्पेक्टर में, उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी दरोगा, जेल वार्डन, सब में वही क्वेश्चंस आपस में ही क्या करते हैं, चेंज होते रहते हैं। हमने पहले भी क्लास में बताया था कि सिर्फ अंकों का फेरबदल होता है। राम को श्याम, सीता को गीता, गीता को मीता कर दिया जाता है, बस यही होता है फर्क। बाकी कॉन्सेप्ट हम एक ही प्रश्न से सीखें और वही बेहतर होगा। तो आप ये प्रश्न पढ़ चुके होंगे आई होप अच्छे तरीके से। किसी भी संख्या के वर्ग को जब 4 से विभाजित करने पे कितना शेषफल बचता है ये हम देखेंगे। तो बाबू हो किसी भी संख्या, मतलब कि अगर हम n का स्क्वायर, हम मान लेते हैं कि वो संख्या n है, जब इस संख्या को विभाजित किया गया 4 से तो कितना शेषफल बचता है, मतलब हमारा रिमाइंडर पूछ रहे हैं शेषफल। तभी तो हम अब कुछ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसके स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे। तो जब n कोई भी संख्या है तो क्या हम n बराबर 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, डॉट डॉट कुछ भी ले सकते हैं। जब n इज इक्वल टू कोई भी नंबर प्रश्न में दे दिया गया है तो हम n बराबर 1 लें, 2 बराबर 3 लें, 4 बराबर 5 बराबर, किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं ना। हमारी चॉइस है भाई, हमारी चॉइस है। जो मन करेगा हम वो लेंगे, जैसे मन करिए उसे ब्याह करेंगे, हैं? तो बात यही है। जब घर वाले हमको छूट दे दिए कि जाओ, हैं? तो n बराबर 1 रख करके स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करें तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 1 का स्क्वायर 1, और इसको डिवाइड करोगे 4 से। तो हमने पहले वीडियो में कहा था कि जब भी भाज्य जो है वो भाजक से छोटा होगा तो भाज्य ही क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो गया, ये हो गया। इसको डिविडेंट बोलते हैं, इसको डिविजर बोलते हैं ना जी। तो जब भी डिविजर जो है वो डिविडेंट से छोटा होगा तो यही डिविजर जो है वो रिमाइंडर में कन्वर्ट हो जाता है। बस यही स्टेटमेंट है, इसको आप प्लीज अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए एक और बात बतावा लो कि अगर हम n बराबर 2 ले लें तो किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि कोई भी नंबर बोला है। तो n स्क्वायर चेक करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 को ही 4 से विभक्त कर दें, भाग दे दें, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब n बराबर चलो 3 ले ले, किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9, इसको 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, रिमाइंडर कितना आ जाइए, 1 आ जाई, 1 आ गया। चलो अब n इज इक्वल टू 4 लेकर के देखो। n इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 4। एक्चुअल में हम कर कुछ नहीं रहे हैं ना, हम यहाँ पे बहुत आर्यभट्टगिरी दिखा रहे हैं ना, आप लोगों को कोई समझ में दिक्कत आनी चाहिए। ये बहुत ही IIT की मैथमेटिक्स नहीं है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रश्न को हमने पढ़ा और उसी के अनुसार हमने अपनी कैलकुलेशन करते चले गए, वेरीफाई करते चले गए। अंत में जो भी रिजल्ट यहाँ पे देखेंगे उसके बेस पे हम अपना एक तर्क लगाएंगे, एक लॉजिक सोचेंगे और उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हम इसमें अपना उत्तर का पहचान कर लेंगे, तलाश कर लेंगे। बात समझ में आई? तो n इज इक्वल टू 4 रखे तो 4 का स्क्वायर 16, इसको डिवाइड किए तो 0, किसी को कोई दिक्कत। फिर हमने कहा कि n इज इक्वल टू भैया 5 रखा, 5 का स्क्वायर किए तो कितना आ गया, 25, इसको 4 से विभक्त किए तो 4 बटे ना 4 छक 24, फिर रिमाइंडर 1 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो मतलब कि यही हमारा रिपीटेशन जो है रिमाइंडर का, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, ऐसे ही करके क्रम वाइज आता रह रहा है। यहां तक बातें समझ में आ गई। तो हमने देखा कि किसी भी संख्या को
अगर हम ले लेते हैं n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर ले लो, प्राकृतिक संख्याएं ले लो 1 2 3 4 5 अनंत तक, तो वो हमारी क्या हो गई 0 1। अगर n बराबर 6 ले लो, मेरी बात मान के एक बार देख लो, n बराबर 6 का स्क्वायर करो तो 36 हो गया। इसको फिर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 9 9 बार में कट के क्या आ गया रिमाइंडर तुम्हारा 0। तो हम देख रहे हैं कि 0 1 0 1 0 1 ही हमेशा हमेशा क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो जब कोई भी तुम पर्टिकुलर एक नंबर लोगे, मान लो n बराबर 4 ले लिए तब तो रिमाइंडर 0 आ गया, n बराबर 5 ले लिए तब तो रिमाइंडर 1 आ गया। यानी किसी एक पर्टिकुलर नंबर को मानने पे हमारा रिमाइंडर, अगर n बराबर 4 ले लिए तो 0 आ गया, n बराबर में 2 ले लिए तो भी 0 आ गया, n बराबर 3 ले लिए तो 1 आ गया। यानी जब हम कोई अगर पर्टिकुलर नंबर मान रहे होंगे, जरा ध्यान से इस बात को, हमारी स्टेटमेंट को सुनना, कि जब हम किसी एक नंबर को मान लिए कि n है, तो अब जब हम मानब तो एक बार 3 मानेंगे, एक ही बार तो 2 नंबर नहीं मानेंगे ना। तो एक पर्टिकुलर नंबर पे हमारा रिमाइंडर एक बार 1 आ रहा है, एक बार 0 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, एक बार 0 आ रहा है। तो या तो इधर और 0, या तो 1 या तो 0 हमारा क्या आ रहा होगा, उत्तर आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग्स पहले लाइन को पढ़ेंगे और इसी के अनुसार हम अपने कैलकुलेशन को करते चले जाएंगे। बात समझ में आई? तो पहले सवाल को अच्छे से पढ़िए, इसकी गूढ़ता को समझने की कोशिश करिए। सारे सवाल आसान होते हैं, ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंसी का क्वेश्चन नहीं है। आईआईटी का ही सबसे टफ मैथमेटिक्स होता है, उसके बाद कोई गणित नहीं होती है, उसके बाद तुच्ची मुच्ची आती हैं। बस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप सिलेक्शन लें, खुश रहें।